तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात संविधान के कितने भाग है? 22 भाग है, जिसमें से भाग आज 4 पढ़ाएंगे। और भाग 4 में किस चीज का वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान तैयार कर रहे थे तो कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे जरूरतें थी जो समाज के लिए आवश्यक था, लेकिन उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार सक्षम नहीं थी। हमारी सरकार के पास उतने सामर्थ्य नहीं थे। तब संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उन तथ्यों को, उन आवश्यकताओं को, उन जरूरतों को एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उसको रखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसे तत्व, ऐसे बातें, ऐसी जरूरतें का उल्लेख है जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है। अगर हमारे समाज में ये चीज हो जाता है तो हमारे समाज का तेजी से विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन उसको लागू करने या नहीं करने का भार सरकार पर है, उनकी सरकार के इच्छा पर है। सरकार अगर चाहे तो उसको लागू करे या नहीं चाहे तो उसको लागू नहीं करे, फिर भी कोई बात नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया है कि वृद्ध जो लोग हैं उसको पेंशन दिया जाना चाहिए। अब पेंशन देना नहीं देना वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, अर्थात सरकार पर डिपेंड करता है। नहीं भी देगा तो कोई उससे आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप केस नहीं कर सकते उसके। वो सरकार की इच्छा पर डिपेंड करते हैं, सरकार की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि सरकार के पास आर्थिक स्थिति सारा कुछ है तो आपको वृद्धा पेंशन देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। दूसरी मैं बता रहा हूँ, जैसे शराब है, इसमें लिखा गया है कि शराब जो है हमारे समाज के लिए घातक चीज है, अर्थात इसको रोक लगनी चाहिए। अब ये भी सरकार पर डिपेंड करेगा कि सरकार उस पर रोक लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो इस टाइप की अनेकों बातें इसमें उल्लेख है जो हमारे समाज को सुंदर बनाते हैं, हमारे समाज को सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। लेकिन वह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सरकार चाहे तो उसको लागू करे, सरकार चाहे तो उसको माने, नहीं चाहे तो उसको नहीं माने। यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कह रहा है, यह सरकार को निर्देश दे रहा है कि आप जब नियम बनाते हैं, आप जब काम करते हैं, तो इसमें जो कुछ बातें हैं उसको आप ध्यान में रखिए या नहीं रखिए, वो आप परीक्षा पर निर्भर करता है। अगर आप इसको सबल है तो इसको रखिए, इससे समाज का विकास, सर्वांगीण विकास हो। और नहीं रखते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है। अर्थात इसमें जितनी भी बातें हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आया समझ में? क्या करें, समझ गए इसको? ये सरकार का अपना नीति है। नहीं, सरकार की अपनी नीति नहीं, ये तो संविधान की बात, ये संविधान में लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब वह देश, राज्य जो नियम कानून बनाती है, जो काम करती है, उस काम और नियम कानून बनाते समय कह रहा है कि मैं भी कुछ निर्देश दे रहा हूं, इसको ध्यान में रखकर आप नियम कानून बनाइए, इसको ध्यान में रखकर आप काम कीजिए। और अगर आपको इसको नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको अगर ध्यान में रखकर आप नियम बनाते हैं, कार्य करते हैं, तो राज्य, देश का सर्वांगीण विकास होगा। 36 में सिर्फ परिभाषा से संबंधित है, किसके अकॉर्डिंग में? ये नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग में राज्य का परिभाषा इसमें दिया गया है। किसमें? और हर जगह अलग अलग दिया गया परिभाषा। 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें हैं उस बात को लागू करना या नहीं लागू करना राज्य सरकार या देश की जो सरकार है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर नहीं लागू करते हैं
तो इस बात को न्यायालय में आप उठा नहीं सकते, न्यायालय का मुद्दा ये नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य कल्याण के लिए, राज्य कल्याण के वृद्धि के लिए, अर्थात देश का कल्याण कैसे होगा, कल्याण संबंधित जो काम होगा, इस वृद्धि के लिए समाज में जो कोई भी व्यवस्था करेगा, कोई भी जो संस्था बनाएगा, कुछ भी करेगा, तो उस व्यवस्था, उस समाज में वो चीज रहना चाहिए ताकि जिससे समाज का कल्याण हो, समाज के कल्याण से संबंधित कार्य हो, बल्कि समाज के कल्याण पर किसी भी तरह का आघात नहीं पहुंचे, इस तरह के समाज में संस्था होनी चाहिए। हम लोग भी समाज में अपने मन से कहिए कि जैसे नियम के अनुसार से कहिए, कोई संस्था बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं कि हम समाज में ये करेंगे वो करेंगे, तो वो ट्रस्ट इस तरह की होनी चाहिए जिससे समाज का कल्याण को घात नहीं पहुंचे, बल्कि समाज के कल्याण को बढ़ावा मिले। वो इसमें चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जाति धर्म किसी कोई भी क्यों नहीं हो, अगर एक समान कोई काम कर रहा है तो उसको वेतन भी क्या मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए। 39 में जो है एक को भी है, मतलब दूसरा भी, हाँ इसको भी देखते हैं। 39 को में स्पष्ट किया गया है कि निःशुल्क आपको कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी। तो अनुच्छेद 39 भी हो गया। अब अनुच्छेद हम लोग कितना चलते हैं, 40। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन की बात, कि समाज कल्याण के लिए ग्राम पंचायत गठन होना चाहिए। इसलिए देखे होंगे कि कभी बीच में ग्राम पंचायत था, कहीं पर था, कहीं पर नहीं होता, कहीं पर है नहीं, अभी अब तो लगभग हर जगह हो गया है, क्योंकि ये इससे समाज का विकास होता है। ग्राम पंचायत मतलब वही मुखिया सरपंच इत्यादि, अब हर जगह लगभग। अनुच्छेद 41 में स्पष्ट किया है कि सरकार कुछ दशाओं में सहायता कर सकती है, तो वही वृद्धा पेंशन जैसे कि अभी, उसके बाद विधवा पेंशन, विकलांग की सहायता आदि सरकार कर सकती है। सरकार पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप अनिवार्य है, वो सरकार पर डिपेंड करता है, जो तभी से चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन तत्व जो भारत में है, यह भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और आयरलैंड जो है वो स्पेन के संविधान से लिया था। चलिए, तो आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम देते हैं।